भारत की संसद जहां हर कानून तय करता है इस देश का भविष्य, लेकिन इस बार अमित शाह द्वारा 20 अगस्त 2025 को 130वां संशोधन विधेयक बिल पेश किया गया है संसद में, जो इस बार भूचाल ला रहा है राजनीति में, यानी कि हलचल मचा के रख दिया है। तो क्या है ये 130वां संशोधन विधेयक बिल, इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। सरकार का कहना है कि अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो भ्रष्टाचार को मुक्त करेगा, यानी कि भ्रष्टाचार नेताओं से मुक्त होगा ये राजनीति। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र पर हमला है। क्या ये कानून लोकतंत्र को साफ करेगा? क्या ये कानून सत्ता को साफ करेगा या लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेगा? यही है इस वीडियो की कहानी। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक बिल है क्या। यानी कि हालांकि ये बिल अभी तक पूरी तरह से पास नहीं हुई है, बल्कि ये संसद में पेश किया गया है और वहाँ से जेपीएससी को भेज दिया गया है। जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, उसको भेज दिया गया है। उसके बाद इंतज़ार है इसकी रिपोर्ट की, इसका रिजल्ट का, कि उधर से सोचने समझने के बाद रिजल्ट आता क्या है। तो आइए हम लोग आगे जानते हैं इसके बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल के एस धीरज में स्वागत है। हम लोग इस वीडियो को पूरी तरह से समझेंगे कि इस 130वां संविधान संशोधन विधेयक बिल है क्या, उससे जुड़ी हर बात को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहें। भारत की लोकतंत्र जो है वो एक ही सिद्धांत पर टिका है। जनता जिसको चुनती है वही सत्ता देती है। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो सिर्फ एक नेता नहीं, वो जनता की आवाज़ होते हैं। इसीलिए संविधान में इन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है वो आसान नहीं रखी गई थी, ताकि बार बार अस्थिरता नहीं आए, बीच में सरकारें न गिरे। लेकिन सवाल उठता है, अगर वही नेता में से अगर कोई एक गंभीर आपराधिक मामलों में फंस जाए और कंटिन्यू वो जेल में रहे, तो क्या वह जेल से ही वो सत्ता को संभाल सकता है? क्या जनता की आवाज़ को वो संभाल सकता है? या फिर क्या अगर राज्य का मुख्यमंत्री है तो वो क्या जेल से ही एक पूरे राज्य को चला सकता है? नहीं। लेकिन आप सभी को पता होगा कि हाल ही में दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी, वो जेल में होने के बावजूद वो अपनी त्यागपत्र नहीं दिए थे और वो जेल से ही अपना काम कर रहे थे। क्या ये सही है? आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे समझते हैं हम लोग इस बिल की असली प्रावधान को। इसमें क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, उसको हम लोग इसमें समझेंगे। 20 अगस्त 2025 को अमित शाह द्वारा 130वां संविधान संशोधन विधेयक बिल संसद में पेश किया गया था। इसमें साफ लिखा हुआ है, अगर प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या अन्य कोई भी मंत्री हो, वो केंद्रीय मंत्री हो या राज्य के मंत्री हो, वो कोई भी मंत्री हो, अगर वो लगातार 30 दिन तक किसी भी आपराधिक मामलों में 30 दिन से ज़्यादा अगर जेल में रहता है, तो वो 31वें दिन वो खुद से इस्तीफा देंगे या फिर उसको पद से हटाया जाएगा। वो अपने पद पर नहीं रह सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ है, ये केंद्र और राज्य दोनों में लागू होता है। उसके बाद लिखा गया है तीसरा बात, ये जो संशोधन विधेयक जो संशोधन किया जाएगा उसका जो आर्टिकल होगा, आर्टिकल 75, 164 और आर्टिकल नंबर 239AA, इससे संशोधन किया जाएगा इस विधेयक को। वहीं हम लोग समझ लेते हैं, आर्टिकल 75 होगा केंद्र के लिए, वहीं 164 आर्टिकल जो होगा वो राज्य के मंत्रियों के लिए होगा। उसके बाद जो 239AA आर्टिकल होगा वो होगा दिल्ली के मंत्रियों के लिए विधेयक जो संशोधन किया जाएगा। इसमें सबसे अहम बात जो लिखा हुआ है, अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है कि कोई भी मंत्री अगर जेल से बरी होने के बाद वो फिर से दोबारा चुनाव लड़ सकता है और दोबारा मंत्री बन सकता है।
यानी कि सरकार का कहना है कि अब राजनीतिक में कोई भी भ्रष्टाचार नेता नहीं होगा, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक होगी। अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, सरकार की पक्ष क्या है, विपक्ष का क्या है, उसको हम लोग समझेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि आगे से राजनीति में साफ सुथरा राजनीति होगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। और कहा है कि कैसे कोई मंत्री जेल में रहते हुए अपने राज्य का नेतृत्व कर सकता है, जनता की आवाज़ों को सुन सकता है और उसकी बातों के लिए काम कर सकता है, कैसे वो अपने राज्य को संभालेगा। ये जो संशोधन है ये लोकतंत्र को और भी मजबूत करेगा, ये अमित शाह जी का कहना है। उसके बाद उन्हीं की सरकार द्वारा कहा जाता है कि सरकार का दावा है कि ये कानून अगर बन जाता है तो राजनीति को अपराध मुक्त बनाने का ये सबसे बड़ा कदम होगा, ये उनकी सरकार का दावा है। आगे हम लोग समझते हैं विपक्ष की बातें, यानी कि विपक्ष यानी कि ऑपोजिशन ने क्या क्या बोला है। तो समझते हैं, विपक्ष के द्वारा बोला गया है कि ये जो कानून है ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को कुचलने का है, और बोला गया है कि ये जनता के द्वारा चुने गए नेताओं को हटाने का हथियार बन सकता है। ममता बनर्जी का कहना है कि ये सुपर इमरजेंसी है, ये हिटलर का कानून है। उसके बाद तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा है कि ये कानून ये संशोधन भारत को तानाशाही की ओर धकेलेगा। उसके बाद अगला है केरल के पिनरई विजयन, उनका कहना है कि इस कानून से संघीय ढांचे को तोड़ने का साजिश किया जा सकता है। यानी कि विपक्ष का कहना है कि केंद्र यानी कि सरकार इस कानून का उपयोग करके विपक्ष के जितने भी नेता होंगे इस कानून का इस्तेमाल करके उनको जेल में रखकर सत्ता से हटाने के लिए काम किया जा सकता है। इससे जो है जनता के द्वारा जो चुने गए नेता होंगे उनको नकारा जाएगा, उनको हटाया जाएगा, ये विपक्ष का कहना है। यानी कि सरकार कहती है कि ये संशोधन विधेयक जो है लोकतंत्र को और मजबूत करेगी, वहीं विपक्ष कहती है कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को कुचल देगा। हम लोग समझते हैं जनता की नज़र से, तो जनता दो गुट में बटी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो संशोधन विधेयक बिल है ये अगर पास होता है तो वो भ्रष्ट नेताओं को हटाने के लिए सबसे अच्छा काम होगा, लेकिन कुछ लोगों को डर है कि ये कानून लोकतंत्र को कुचलने का हथियार न बन जाए। आखिरकार इससे किसी को फर्क पड़ता है वो है सिर्फ और सिर्फ जनता की आवाज़ों पर। तो हम लोग समझते हैं 130वां संविधान संशोधन विधेयक बिल जो है वो सिर्फ एक बिल नहीं, ये भारत के संविधान के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। क्या ये कानून भ्रष्टाचार नेताओं को हटाने के लिए सही होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आवाज़ों पर दबाव बनेगा? तो आप सभी समझ सकते हैं ये आज कानून अभी संसद में है, लेकिन आगे यही कानून अगर पास हो जाता है तो ये भारत की राजनीति को भविष्य तय करेगा। तो आप सभी इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक बिल है क्या। संविधान में किसी भी संशोधन विधेयक बिल को संशोधन किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है तो वो है 368, आर्टिकल नंबर 368, जिससे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो
इस वीडियो के जरिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।